और खबरें तफसील से। चीन समेत दुनिया के कई ममालिक में कोरोना के बढ़ते केसेस पर हिंदुस्तान नजर रखा हुआ है। इस हवाले से मरकजी वजारत सेहत की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सीनियर हुक्काम और माहिरीन ने शिरकत की। वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मंडविया ने मुल्क और दुनिया में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया। वादी से जम्मू मुंतकली का मुतालबा करने वाले पीएम पैकेज के कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के बारे में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि पीएम पैकेज के मुलाजमीन के बहुत से मसाइल को हल कर लिया गया है और उन्हें जिला हेडक्वार्टर में महफूज मकामात पर तैनात कर दिया गया है। एलजी ने यह वाजह कर दिया कि उन्हें घर बैठे तनख्वाह नहीं दी जाएगी। मनोज सिन्हा ने कहा कि रिजर्व कैटेगरी के मुलाजमीन को जम्मू मुंतकिल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो जिले सतह पर कश्मीर में तैनात है। सार्वजनिक रूप से आज कहना चाहता हूं ताकि उनको भी ये मालूम हो जाए। उन्होंने मिल करके व्यक्तिगत रूप से मुझसे इन लोगों ने कहा था कि हमें थोड़ा ब्रीदिंग पीरियड दे दीजिए। 31 अगस्त तक की तनख्वाह सबको दे दी गई, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए। ये बात एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है। ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मेरी पूरी सहानुभूति है। जम्मू कश्मीर प्रशासन हर प्रकार से उनकी सुरक्षा, उनकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो दूसरे माइनॉरिटी एम्प्लॉइज हैं जो जम्मू से वहां जाकर के बैठे हैं, वो एक बात उनको भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वो कश्मीर डिवीजन के कर्मचारी हैं। इसलिए कश्मीर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट कैडर का ऑफिसर अगर पुंछ में है तो वो जम्मू नहीं आ सकता है। अगर कश्मीर डिवीजन का एम्प्लॉय है तो वो जम्मू नहीं आ सकता। इस बात को सबको समझना चाहिए। फिर भी मैंने ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं। एक कमेटी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बनाई है। संयोग से जो पहले उस कमेटी को हेड कर रहे थे उनका स्थानांतरण हो गया। वो कमेटी विचार कर रही। मैंने उनको भरोसा दिया है कि अगर कोई गुंजाइश होगी तो एक नीति भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने टारगेट किलिंग पर बयान दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टारगेट किलिंग के तकरीबन सभी मामले जम्मू कश्मीर पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर हल कर लिए हैं। दहशतगर्द कश्मीरियत को जख्म पहुंचाने के लिए टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह बयान डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन पुलवामा में वुमेन पुलिस स्टेशन और जिम का इफ्तिताह करने के मौके पर दिया। टारगेट किलिंग का लगभग हर केस सॉल्व हो चुका है। इसमें अनफॉर्चुनेटली जो टारगेट किलिंग है ये बहुत बड़ी एक साजिश का नतीजा पाकिस्तान की आईएसआई और उसके जो स्पॉन्सर्ड आउटफिट्स हैं उनकी तरफ से है, जहां पर अमन व अमान के माहौल में आपसी भाईचारा एक बहुत बड़ी अलामत है कश्मीर की। और इस आपसी भाईचारे को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, किस तरह के आपस में एक दूसरे के ऊपर शक व शुबा पैदा किया जाए, किस तरीके से कश्मीरी समाज को बदनाम किया जाए, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश इसलिए है क्योंकि कश्मीर का अवाम आज अमन के साथ खड़ा है। वो चाहता है कि जहाँ पर अच्छा माहौल हो, वो चाहता है कि वही भाईचारा जो सदियों से जहाँ पर रहा है उसी तरह का भाईचारा जहाँ पर रहे। केसेस सॉल्व हो गए हैं। इक्का दुक्का केस जो बचा है उसके ऊपर भी पूरी की पूरी मालूमात है। जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी पहचान है। वो भी जल्द ही एक आध केस जो बचा है सॉल्व। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत की तरफ से यूटी में किए गए तरक्याती कामों को आवाम के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि 29 प्रोजेक्ट्स के जरिए जम्मू कश्मीर के 3 लाख नौजवानों को रोजगार दिया गया है। यही नहीं बल्कि ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए 5000 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च की गई है। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू के लोगों की तरक्की के लिए डेयरी यूनिट कायम किए गए हैं। ढेर सारी स्कीम्स पिछले 3 वर्षों में 5 अगस्त 2019 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ की गई है। लेकिन मैं आज 3 प्रमुख स्कीम्स का जिक्र करूंगा जो अभी 2 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की बैठक में हम सबने स्वीकृत किया है। पहली योजना जो है वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को लेकर के है। आप सबको मालूम है कि मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर की 70% आबादी कृषि और इससे संबंधित सेक्टर से जुड़ी हुई है। उनकी आजीविका भी है और इसी पर वो आश्रित है। लगभग 13 लाख परिवार हैं जम्मू कश्मीर के जो एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर,
एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, अनेक इस तरह की जितनी एलाइड एक्टिविटीज हैं उसमें जुड़े हुए हैं। एक नई सोच और नई व्यवस्था के लिए अनेक महत्वपूर्ण नीतियां बनाई गई। किसान भाइयों की आमदनी बढ़ाने के लिए अनेक निर्णय लिए गए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य रखा था किसानों की आमदनी दुगनी करना, अनेक योजनाएं भारत सरकार चला रही, आप सब जानते हैं, उसका लाभ भी हमें मिल रहा है। और मुझे खुशी है कि चाहे वो केसीसी का मामला हो या किसान सम्मान निधि का मामला हो, 100% सेचुरेशन करने में हमें सफलता मिली है। पिछले 3 वर्षों में एग्रीकल्चर एवं एलाइड सेक्टर की ज्यादातर स्कीमें कैपिटल इन्फ्यूजन पहले की तुलना में 2 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया है। 2019 के पहले जो कैपिटल इन्फ्यूजन था उसकी तुलना में 2 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया है। हॉर्टिकल्चर हो, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट हो, डेयरी में व्यापक परिवर्तन के लिए नई स्कीम शुरू करने का मामला हो, 2500 हेक्टेयर जमीन पर हाई डेंसिटी प्लांटेशन करने का मामला हो, 320 हेक्टेयर एप्पल तथा 2400 हेक्टेयर ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी उसमें शामिल हैं। 11 सीए स्टोर, 3451 डेयरी यूनिट स्थापित की गई हैं। लाइव स्टॉक सेंटर में आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के लक्ष्य के साथ यूटी कैपेक्स में 4 नई स्कीम शुरू की गई थी। हमने सीप हस्बेंड्री सेक्टर को अपग्रेड करने के लिए न्यूजीलैंड के साथ एक एमओयू भी किया था। वर्तमान में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर करीब 1125 करोड़ रुपए का मटन इंपोर्ट करता है। हमारी कोशिश है कि अगले 5 साल में इस क्षेत्र में भी जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बन सके। जम्मू कश्मीर देश का पहला यूनियन टेरिटरी है जिसने मोबाइल पशु अस्पताल प्रारंभ किया है देश में। मेडिसिनल तथा एरोमेटिक प्लांट कल्टीवेशन के 750 करोड़ रुपए के मार्केट पोटेंशियल को हमें प्राप्त करना है। वैल्यू चेन तथा एग्रीगेशन नेटवर्क के साथ 67,000 मीट्रिक टन सीए स्टोरेज निर्मित किया जाएगा। हनी प्रोडक्शन को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। सिल्कवर्म, सीप तथा ककून प्रोडक्शन को 2 गुना किया जाएगा तथा हाई क्वालिटी सिल्क प्रोडक्शन में जम्मू कश्मीर नई ऊंचाई प्राप्त कर सकेगा। कंडी और रेनफेड बेल्ट के 14,000 हेक्टेयर लैंड पर मिलेट और न्यूट्री सीरियल्स के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 60 मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट भी हम स्थापित करेंगे। एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए 283 नए कस्टम हायरिंग सेंटर्स, 142 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा प्रोसीजन फार्मिंग सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। ऑयल सीड का उत्पादन 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। 100 ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट स्थापित की जाएंगी। 300 एफपीओज निर्मित करेंगे जिसमें 3000 फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप शामिल होंगे और प्रत्येक ब्लॉक में 60,000 किसान भाइयों को मोबिलाइज करने का भी लक्ष्य रखा गया है। फ्रूट की जो वर्तमान इकोनॉमी है वो मोटे तौर पर 10,000 करोड़ के आसपास है। इसे बढ़ाकर 15,000 करोड़ के ऊपर ले जाने का लक्ष्य रखा है। प्रोसेसिंग सेक्टर को नया सामर्थ्य मिले, 17 जिलों में 7 प्रोडक्ट क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। मिल्क, वॉलनट, मीट, वेजिटेबल तथा बासमती राइस के 5 मेगा क्लस्टर स्थापित करने का भी लक्ष्य है। हर क्लस्टर पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 25 करोड़ रुपए की लागत से चेरी का मिडी क्लस्टर तथा 12.5 करोड़ रुपए की लागत से ट्राउट का एक मिनी क्लस्टर निर्मित किया जाएगा। मिल्क आउटपुट को 75% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में जितने मिल्क की प्रोसेसिंग हो रही है उसका 3 गुना से ज्यादा अगले 5 वर्षों में प्रोसेसिंग हो, इसको किया जाएगा। 500 विलेज लेवल कलेक्शन यूनिट और 50 बल्क मिल्क चिलर्स स्थापित किए जाएंगे। डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग के लिए पंचायतों में 2000 किसान खिदमत सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे जो कृषि विज्ञान केंद्र, लाइन डिपार्टमेंट तथा कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करेगा।
जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, खासतौर से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको भी हम किसानों के साथ, समाज के साथ जोड़ करके उनकी क्षमता का भी पूरा उपयोग हम कर सकें, इसकी भी व्यवस्था इसमें की जाए।